भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। आज हम लोग डायबिटीज मधुमेह रोग के लिए करेंगे 5 से 6 एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। 6 एक्सरसाइज ही करेंगे। तो हम लोग इसमें पवन मुक्तासन करेंगे, पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, तत्पश्चात नौकासन, मंडूकासन, फिर शशांकासन, फिर हम लोग करेंगे मेरु वक्रासन। इच्छे आसन को हम लोग करेंगे। आप देखिएगा इसको करते हुए 15-20 दिन में आपका डायबिटीज़ कैसा धीरे धीरे सफलता की ओर आ रहा है। इसमें खान पान भी हम लोग बात करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। हम लोग इसका खान पान का भी बात करेंगे। पवन मुक्तासन जब करेंगे तो हम लोग पेट में दबाते हैं, सर उठाते हैं। जिसको कोई प्रकार का साइटिका या बैक पेन नहीं है उसमें गर्दन उठाना है। आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तत्पश्चात उत्तान पादासन में हम लोग करेंगे पैर को उठाने वाला आसन। जिसको कमर में दर्द है या साइटिका है वो ना करें। तत्पश्चात हम लोग नौकासन करेंगे। नौकासन हम लोग कर पाएंगे, इससे बहुत बेनिफिट है। ये पेंक्रियाज इंसुलिन के लिए अच्छा है। ये जो आसन सब है ये इंसुलिन इंटेस्टाइन आपका छोटी आंत बड़ी आंत में सुप्रभाव पड़ता है इस और क्रियान्वित होता है, इसलिए उसमें से एक्टिव होके इंसुलिन तैयार होता है जो आपका चीनी को घटाता है। तो ये करने के पश्चात हम लोग करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन हम लोग करेंगे। मंडूकासन जिसको भी घुटना में दर्द है, टखना में दर्द है, उन लोग उसको ना करें। जिन लोगों को कमर में दर्द है या स्पॉन्डिलाइटिस है तो उन लोग भी ना करें। उनका करने का विधि हम बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है शशांकासन करेंगे। वो भी हम लोगों का पेंक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है। जो क्रोधित व्यक्ति है उनके लिए भी अच्छा है। और हम लोग करेंगे वक्रासन। वक्रासन अगर अपना बचपन से करते जाएंगे तो कभी भी आपको आर्थराइटिस नहीं होगा और पेंक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है। तो हम लोग आइए इसका डिटेल्स में आसन करते हुए इसका विषय पे भी जानेंगे, कैसा करते हैं इसका ऊपर जानेंगे। तो पहला सुखपूर्वक हम लोग लेट जाते हैं। जिसको तकलीफ है कमर में वो केवल श्वास छोड़ते हुए यहाँ दबाना है पेट को। दोनों पैर को जोड़ते हुए ये दबाना है। श्वास भरते हुए 5 से 10 सेकंड रुकिएगा, फिर वापस चल जाइएगा। जिसको भी दिक्कत नहीं है श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को उठाइएगा। श्वास भरते हुए वापस पोजीशन में आइएगा। पुनः श्वास छोड़ते हुए पेट में दबाइएगा। श्वास भरते हुए वापस अपना पोजीशन में आइएगा। ये पवन मुक्तासन हम लोग कर रहे हैं, पूर्ण पवन मुक्तासन। आसन करते वक्त कहीं पे भी थकावट आया तो दोनों पैर को 1 से 1.5 फीट का पैर में फासला बना दीजिएगा। हथेली आसमान की ओर खुली हुई, कमर के आजू बाजू पूरा बॉडी को ढीला छोड़ के रिलैक्स ले लीजिएगा। ये आसनों का बीच जब भी आपको लगे तब आप कर लीजिएगा। ये आसन 5 से 10 बार करिएगा। तत्पश्चात पादोत्तानासन करेंगे। जिसको कमर में दर्द है, साइटिका है, हेवी पेन है, हल्का पुल्का है चलेगा, उन लोग ना करें। बाकी सब करेंगे उत्तान पादासन,
श्वास भरते हुए दोनों पैर को उठाएंगे। 6 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। उत्तान पादासन, दोनों पैर को सटा लीजिए कमर के आजू बाजू में, हथेली को जमीन की ओर। जब ऊपर उठा रहे श्वास भर के उठा रहे, श्वास को रोक के रखने का क्षमता को बढ़ाइएगा। श्वास भरते हुए इसमें आपका नीचे पेट का चर्बी, ऊपर पेट का चर्बी, थाई हिप का चर्बी घटता है। तो जिनको मोटापा भी घटाना है तो ये आसन भी उसको फ़ायदेमंद है। ये नीचे पेट पेंक्रियास को काफ़ी एक्टिव करता है, तो आपका हजम शक्ति भी बढ़ता है, आपको खुल के भूख लगने लगता है, आपका इंसुलिन भी इससे तैयार होता है। तो ये चीनी बीमारी के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के लिए। अब हम लोग करेंगे, ये भी आप कर लीजिएगा धीरे धीरे 6 से 12 बार। अब हम लोग करेंगे नौकासन। नाव जैसा बनता है आसन, नौकासन। श्वास को भरते हुए ये आसन को करना है। जिन लोगों को तोतला के बोलने का है, जो लोग तोतला के बोलते हैं, उन लोग इसको करने लगे रेगुलर तो तोतलाहट घट जाता है। जिन लोगों का मुंह लगता है, जिन लोगों का जीभ थोड़ा सा लगता है या लड़खड़ाता है, उनके लिए भी अच्छा है। अब बुढ़ापा में ये आपका आवाज़ को थरथराहट नहीं लाता है, और ये बीच का पेट को भी घटाता है और बॉडी का बैलेंस को करता है। और जैसा कि हम लोग चीनी का बात कर रहे हैं, ये चीनी को भी कम करता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। श्वास को भरते हुए ऊपर चलना है। धीरे धीरे वहाँ पे 5 से 10 सेकंड रुकना है, फिर वापस आना है। अभ्यास होने का पश्चात हम लोग इसका टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे आप नीचे आए। पहले आप 5 से 10 सेकंड का अभ्यास करिएगा, फिर धीरे धीरे 15 से 20 सेकंड करने लगिएगा। तो श्वास को भरते हुए एक बैलेंस बनाते हुए आसन करते समय सभी टाइम यूथफुल, चार्मफुल रहिएगा। एक हंसमुख चेहरा बना के रखिएगा, प्रसन्नचित रहिएगा, अच्छा विचार करते रहिएगा। ये करते जाइएगा। जहाँ थकावट लगा शवासन लीजिएगा। फिर श्वास भरते हुए नौकासन। श्वास छोड़ते हुए नीचे अपना पोजीशन। ये हम लोग 5-6 बार ये आसन को कर लेंगे। तत्पश्चात आपको शवासन चाहिए तो पुनः वैसा सांस लेके पूरा गहरा और ढीला श्वास धीरे धीरे बॉडी को स्थिर कर लीजिएगा। जब भी थकावट आएगा, पहले अभ्यास में लगेगा तो थोड़ा शवासन लेते जाइएगा। 1 से 1.5 फीट का पैर में गैपिंग बनाइएगा, हथेली आसमान की ओर खुली हुई। कोई भी रोग होता है हम लोग मन से बना लेते हैं, तो शवासन में एक सकारात्मक सोच रखते हुए, रिलैक्सेशन लेते हुए पूरा बॉडी में विचार करेंगे कि मेरा बॉडी पूरा रिलैक्स हो रहा है, धीरे धीरे मेरा चीनी घट रहा है, मेरा शुगर का लेवल अच्छा हो रहा है,
मैं अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और अपने आप को अंदर से अपने ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। ये विचार करते हुए रिलैक्स लीजिएगा। जैसा नॉर्मल ब्रीदिंग होने लगेगा, तत्पश्चात कभी भी उठते हैं तो बाएं करवट लेते हुए उठ के बैठिएगा। अब धीरे धीरे हम लोग करेंगे दंडासन में बैठ जाइए पहला, या बैठ गए। जिन लोगों को भी घुटना में दर्द है, टखना में दर्द है, उन लोग इसको ना करें। धीरे धीरे आप पैर को मोड़ के या घुटने के बल आ जाइएगा और दोनों अंगूठा को सटा लीजिएगा और ये दोनों पैर का बीच में आप बैठ जाइएगा। जो गैप है दोनों पैर का वो बैठ जाइएगा। ये वज्रासन में हम लोग बैठे हुए हैं। अब हम लोग जैसा कि वज्रासन में बैठ गए हैं, दोनों हाथ का अंगूठा को ऐसा छोटी उंगली तरफ ले जाइएगा और इसको मुट्ठी बना लीजिएगा। पहली उंगली नाभि पे रख लीजिएगा, श्वास को छोड़ते हुए पूरा दबाव बनाते हुए जैसा फ्रॉग है फ्रॉग पोजीशन में बन जाइएगा। सामने की ओर देखिएगा। श्वास को भरते हुए वापस आइएगा। जब आगे झुक रहे, श्वास को छोड़ रहे, देखा गया है कि मेंढक को बिल्कुल भी शुगर नहीं रहता है, ऐसा पता चला है। तो श्वास को छोड़ते हुए, पेट में दबाव होते हुए, पेंक्रियाज में दबाव बनाते हुए, पूरा पेंक्रियाज जब क्रियान्वित हो गया है, एक्टिवनेस बढ़ गया है, श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। प्रसन्नता, मन में भी प्रसन्नता रखिएगा, अच्छा विचार रखते हुए करते चलिएगा। ये हो गया फ्रॉग वाला आसन है, मंडूकासन, मेंढक वाला आसन है। 8 से 10 सेकंड, 12 सेकंड होल्ड करके रुकिए। धीरे धीरे ब्रीदिंग इन करके वापस आ जाइए। पूरा खाली। इसमें थोड़ा सा मंडूकासन, ये एक पहला स्थिति है। दूसरा स्थिति भी देखिए, जो इस तरह से दबा रहे थे, हाथ में कैसा दबाएंगे, इससे पेट भी घटेगा, वेट भी घटेगा। ये देखिए, जो लेफ्ट हैंड है उसकी जो मध्यमा उंगली का जो लास्ट नट है, वहाँ पे नाभि का बीचों बीच रखिए, उसका ऊपर पूरा हाथ को रख लीजिए। श्वास को छोड़ते हुए ये चीनी का महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है डायबिटीज़ का, तो इसको आप निरंतर करिएगा। इसको पहले 5-5 बार करिएगा। अभ्यास होने के बाद 10 बार 12 बार भी कर लीजिएगा। अभ्यास होने के पश्चात मंडूकासन में भी ये श्वास छोड़ के गए हैं। यहाँ पे नॉर्मल श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे। धीरे धीरे अभ्यास का समय बढ़ जाएगा। फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाइएगा। ये हो गया आपका मंडूकासन। धीरे धीरे शशांक आसन करेंगे। शशांक आसन जैसा कि रैबिट, खरगोश का नाम से पड़ा हुआ है। खरगोश बड़ा शांत प्राणी है। जिन लोगों को आजकल का हम लोगों का जीवन में बहुत इरिटेटिंग आदमी हो जाता है, कुछ कुछ बातों बातों में गुस्सा हो जाना, स्थिरता नहीं रहना और एग्रेसिवनेस होना और बीमारी रहने से भी आदमी को
तरह तरह का प्रॉब्लम आता है, उसमें क्रोध भी एक महत्वपूर्ण है। तो ये करने से दोनों बाजू से हाथ उठाइएगा, कान का सीधा से रहिएगा, दोनों थाई जुड़ा हुआ है। वज्रासन में बैठते हुए धीरे धीरे कान का साथ आगे झुक जाइएगा, धीरे धीरे हाथ को गिरा दीजिएगा, कान को नीचे, हाथ को नीचे, कहुनी नीचे, माथा नीचे। फिर वापस आइएगा, कान का सीधा में हाथ को लाइएगा, धीरे धीरे श्वास ऊपर। ये कान का साथ जा रहे हैं, नीचे के रखने के समय खाली हटता है, फिर वापस आता है, फिर धीरे धीरे उठने लगते हैं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, नीचे भी आप श्वास लेते छोड़ते रह सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा श्वास को छोड़ते हुए बाहर निकालते हुए। ये भी 5 से 6 बार कर लीजिएगा। श्वास छोड़ के नीचे उतार लीजिएगा। धीरे धीरे घुटने के बल पे आके धीरे धीरे पैर को हटा के बस सीधा कर लीजिएगा। जिन लोगों को थोड़ा लग रहा है हल्का हल्का पैर हिला लीजिएगा। अभ्यास होने के पश्चात कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दंडासन में हम लोग बैठ गए हैं। अब हम लोग दाहिना पैर को ऊपर की ओर उठा लिए हैं, दाहिना हाथ को पीछे ले गए हैं। ये हम लोग जैसा पूरा पैर को ले आए, ये दाहिना हाथ ऊपर उठा लिए है, दाहिना हाथ पीछे है, बायां हाथ आपका दाहिना पैर को पकड़ा हुआ है और आप पीछे की ओर देख रहे हो। नॉर्मल ब्रीदिंग करिएगा। पहला 10-15 सेकंड 20 सेकंड रुकिएगा। धीरे धीरे अभ्यास होने के पश्चात ये टाइमिंग बढ़ते जाएगा, 2 मिनट तक रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे बाएं पैर को ऊपर उठा रहे और बाएं हाथ को पीछे ले जा रहे हैं, दाहिना हाथ से पकड़ते हुए पीछे की ओर देख रहे हैं। धीरे धीरे हाथ को छोड़ते हुए दंडासन में वापस आते हुए इस तरह से फिर एक एक राउंड हम लोग दोहरा देते हैं। धीरे धीरे दाहिना पैर को ऊपर ले आइएगा, अपना पास खींच के, जितना पास आएगा। दाहिना हाथ ऊपर खड़ी है, दाहिना हाथ पीछे भी है। बाएं हाथ जो हाथ खड़ी है उसका अपोजिट हैंड को लेते हुए आइएगा, इसको पकड़िएगा, पीछे तरफ देखिएगा, नॉर्मल श्वास चलने दीजिएगा। धीरे धीरे हाथ को नीचे, पैर को नीचे करिएगा। अब हम लोग बाएं पैर को उठा रहे, जितना हो सके बाएं हाथ को पीछे रेस्ट मोड में और दाहिना हाथ अपोजिट हैंड को लाके हम लोग पकड़ रहे, पीछे देख रहे। धीरे धीरे दंडासन पोजीशन में आ गए हैं। अगर ये हम लोग जो दंडासन कर रहे थे, मेरुदंडासन, मेरु वक्रासन जो कर रहे थे दंडासन से, तो ये वापस आए। ये दंडासन में भी आप जो बैठते हैं ना, ये शरीर को सीधा करने में बहुत अच्छा होता है, जो कि हम लोग क्रिया में, योगिक क्रिया में सीखे हुए हैं। दंडासन में बैठने से भी मेरुदंड सीधा होता है। तो मेरु वक्रासन जो अभी हम लोग कर रहे थे, उसको हम लोग करते रहेंगे तो लाइफ में कभी हम लोगों को आर्थराइटिस नहीं होगा। इससे जैसा कि पेट मुड़ता है, तो इससे पैंक्रियाज में इंसुलिन क्रिएट होता है, तो हम लोगों का डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है।
ये करना है। कोशिश करिए थोड़ा सा चीनी लेवल का फास्ट फूड और चीनी शुगर इसको कम खाने का है। और जो कि आपको बताए थे कि अंतिम में आपको खाने का टिप्स बताएंगे। प्रातःकालीन समय एक मीडियम साइज़ का करेला ले लीजिएगा, एक टमाटर ले लीजिएगा और एक मीडियम साइज़ का खीरा ले लीजिएगा। करेला तो कड़वा रहता है, लेकिन खीरा देखिएगा स्वाद चख के कि वो तीता नहीं होना चाहिए। बढ़िया से धो के करेला का छिलका का सहित और आपका खीरा, जिसको पथरी नहीं है वो टमाटर दे के ग्राइंडिंग कर लीजिएगा। हो सके तो इसमें एलोवेरा डाल दीजिएगा और इसको ग्राइंडिंग करके छान के सुबह सुबह खाली पेट सेवन करिएगा। 20 मिनट तक कुछ खाइएगा नहीं, तत्पश्चात खाइएगा। और इससे आपको डायबिटीज़ में अनेक फ़ायदा होगा, बहुत लाभप्रद होगा। और सबसे बड़ी बात है, जब भी आप खाना खाएं लंच और डिनर, तो आप वज्रासन तो बैठिए घुटना के बल पे। ये जो बाएं पैर का अंगूठा के ऊपर दाहिना पैर चढ़ा के बैठिएगा। अगर बैठने नहीं बनता है तो यहाँ पिल्लो रखिए या इसका नीचे टॉवल पिल्लो रखिए, अपने आप को एडजस्ट करिए सीधा। ये वज्रासन मेरा पूरा वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरह से आप आसन करेंगे। ये आसन करने का 15-20 दिन के बाद आप देखिएगा आपको कितना बेनिफिट मिला है। आपको और भी कुछ चाहिए तो ये कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं जैसा कि सभी वीडियो में बोलता हूँ, नीडी पर्सन है, दोस्त यार बंधु बांधव जो भी जहाँ है उनको ये वीडियो शेयर करिए। अगला वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।